नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने के बाद हमारी बॉडी में क्या परिवर्तन आता है, हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक, तो हमारी बॉडी में जो गॉल ब्लैडर है बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन होता है। छोटा सा होता है, खुद कोई स्पेसिफिक चीज़ को फॉर्म नहीं करता है, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफिक जो लिक्विड है जिसका नाम होता है बाइल, उसको स्टोर करता है। और ये जो बाइल है हमारी बॉडी के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। ठीक, तो जब भी आपकी बॉडी से गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन होने पर गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, और जैसे ही आप गॉल ब्लैडर निकालते हैं तो सबसे पहली जो परेशानी आती है बॉडी में वो आती है आपका जो फैट का डाइजेशन होना। मतलब जनरली जो क्या है, जो बाइल होता है वो फैट का डाइजेशन करवाता है। कैसे करवाता है आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी में जो फैट है, जनरली फैट पानी में अघुलनशील होता है। जो हम फैट लेते हैं वो भी पानी में अघुलनशील होता है, लेकिन हमारी जो आते हैं वो सिर्फ उसी फैट को अंदर लेता है जो पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, मतलब जो पानी में डिजोल्व होगा तभी एब्जॉर्ब होगा। लेकिन बाइल नहीं होगा, बाइल होगा तो वो क्या करेगा, फैट को पानी में घोल देता है। लेकिन बाइल नहीं होगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर नहीं है तो बाइल नहीं होगा, तो वो हमारी बॉडी में जो फैट का जो एब्जॉर्प्शन है, फैट का जो डाइजेशन है, उसे नहीं कर पाएगा। तो पहले तो जो भी आप ऑयली फूड खाएंगे, फैट वाला फूड खाएंगे, तेल खाएंगे, घी खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, समोसा खाएंगे, जो ऑयल होगा वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाइल नहीं आएगा गॉल ब्लैडर नहीं होने का कारण। दूसरा क्या है आपको बता दूं, हमारी बॉडी के 4 इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों के चारों कैसे होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। जब हम खाते हैं इनको तो ये भी वसा में घुल के आते हैं। लेकिन वसा में घुले होंगे, मतलब वसा में होंगे, तो ये बॉडी के अंदर जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि आपके पास बाइल नहीं है। जब आपकी बॉडी में गॉल ब्लैडर होता है तो बाइल आता है, तो वसा को पानी में घुलनशील बनाता है। तब वो पानी में घुलनशील बनाता है तो जिससे क्या होगा, आपके जो ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये भी क्या होते हैं, उसके साथ डिजोल्व होकर बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक, या वो बॉडी के अंदर जाएंगे, बॉडी के अंदर जाने के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के यदि बॉडी के अंदर जाते भी हैं तो जाने के बाद भी इनको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाना होता है जहां इनकी आवश्यकता होती है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, फैट चाहिए। लेकिन जब आपके साथ बाइल नहीं होगा तो फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा, फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये भी इनकी कमी भी हमारी बॉडी में होने लगेगी। हमारी बॉडी में भी क्या होगा, इनकी कमी आपको मिलने लगेगी। और फाइनली विटामिन ए की कमी से आपको आंखों में प्रॉब्लम मिल सकती है, आंखों में ड्राइनेस आपको मिल सकता है, आंखों में खुजली आपको मिल सकती है, आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, क्योंकि विटामिन ए वहाँ बहुत जरूरी होता है। दूसरा विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी को कम करने लगता है। कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगेगी, आपकी दांत कमजोर होने लगेंगे। विटामिन डी जो होता है आपके इम्यून सिस्टम को मैनेज करता है, बॉडी की पूरी जितनी भी सेल्स हैं उनके प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो विटामिन डी नहीं होगा तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन ई जो है वो आपकी स्किन के लिए होता है, और साथ में मेल और फीमेल के जो सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं, चाहे हम बात करेंगे मेल में टेस्टिस की, फीमेल में ओवरी, उनको बनाने के लिए, उनके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। और विटामिन के जो होता है ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे विटामिन डी जो है वो हम जो खाते हैं कैल्शियम उसको ब्लड में लेके आता है, लेकिन ब्लड से बोन तक पहुंचाना है, ब्लड से आपको दांतों में पहुंचाना है, तो वहां चाहिए होता है विटामिन के, और स्पेसिफिक विटामिन के2 चाहिए होता है। और विटामिन जो के1 होता है वो ब्लड के क्लॉट के लिए होता है। तो लेकिन यदि आपकी गॉल ब्लैडर नहीं होगा, बाइल नहीं होगा, तो विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन डी कम हो जाएगा, विटामिन ई कम हो जाएगा, विटामिन के कम हो जाएगा, जिससे आपकी आंखों की प्रॉब्लम बढ़ेगी, जिससे आपके जो आपका विटामिन डी कारण की बोन मजबूत नहीं हो पाएगी, वीक रहेगी, आपकी सेल की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। ई की बात करेंगे, मैंने बताया आपको, सेक्स हार्मोन्स आपके वीक हो जाएंगे, सेक्स ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे। एंड इसके अलावा जो आपका जो की होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी और आपकी बोन तक कैल्शियम नहीं पहुंच पाएगा। इतनी आप फाइनली आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ठीक,
तो ये आपको मिलेगा। आगे बात करेंगे, पेट में गैस फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब आपका फैट डाइजेशन नहीं होगा तो गैस ऑटोमेटिक बनेगी, गैस फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा ब्लॉटिंग आपको मिलेगा, पेट में आपको ब्लॉटिंग मिलेगी क्योंकि फैट डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपको डायरिया मिल सकता है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो बाइल है अपने आप में बहुत बड़ी मेटाबॉलिक प्रोसेस को करता है और जो कहीं ना कहीं आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। तो अब बाइल नहीं आएगा तो आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपको ये आपको डायरिया भी हो सकता है। आगे बात करेंगे, पेशेंट में आपको हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी कम हो जाएगी या थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन के एक्टिव मॉलिक्यूल को बनाने के लिए होता है। थायराइड हार्मोन के एक्टिव मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टी जो है आपकी ग्लैंड जो T3 बनाती है और उसको T4 बनाती है, उसको T3 में कन्वर्ट करता है, T4 को T3 में। और T3 क्या होता है, ये एक्टिव मॉलिक्यूल होता है किसका, थायराइड हार्मोन का। तो थायराइड हार्मोन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए होता है। बाइल नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन आपका एक्टिव नहीं हो पाएगा। आगे बात करेंगे, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि जो बाइल है एग्जैक्टली क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल को बाहर से निकालने में हेल्प करता है, क्योंकि जो बाइल है फाइनली आंतों में आता है और उस बाइल में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल भी साथ में आता है और जो हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को बाहर रिलीज कराने में, उसको एक्सक्रीट आउट कराने में हेल्प करता है और फाइनली बॉडी के अंदर की कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है। लेकिन अब यहाँ से बाइल निकलेगा नहीं तो कोलेस्ट्रॉल निकलेगा नहीं और बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। इसके अलावा बात करेंगे, आपकी आंखों में पीलापन दिखेगा, क्योंकि जो बाइल है अपने साथ एक पिगमेंट को भी रिलीज करता है, इसका नाम होता है बिलीरुबिन। लेकिन जब बाइल बाहर नहीं आएगा, बाइल रिलीज नहीं हो पाएगा तो बिलीरुबिन भी रिलीज नहीं हो पाएगा और जिससे बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने लगेगा और जो कहीं ना कहीं आपकी आंखों में पीलापन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा बात करेंगे, ये आंखों में सूखापन मैंने आपको बताया था, विजन जो लॉस हो रहा है भी आपको बता चुका, विटामिन ए की कमी से आपको मिल सकता है, विटामिन ई की कमी से भी आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से इतने इंपॉर्टेंट जो कंप्लेंट्स हैं आपको, जो आपका जो है गॉल ब्लैडर निकालने के बाद आपको जो मिलती है प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए गॉल ब्लैडर को तभी रिमूव कराएं जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो। डॉक्टर के जो सुझाव के अनुसार डॉक्टर जैसा बोलता है वैसा करें, और डॉक्टर जब भी उसको निकालता है तब जब बहुत अधिक कॉम्प्लिकेशंस आपको आते हैं उस गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण। यदि गॉल ब्लैडर स्टोन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको आपको जल्दी रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेशन आपको मिल सकते हैं। फिर भी आपको अपने डॉक्टर से बात करके उसके बारे में आप कंसल्ट करते रहें और प्रॉपर चेकअप कराते रहेंगे, तो हो सकता है कि आपको स्टोन निकालने की जरूरत ही ना पड़े, आप उसको मैनेज करते रहें। ठीक है, क्योंकि स्टोन होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत बाइल तो निकलता रहता है और इस प्रकार की जो कॉम्प्लिकेशन है आपकी बॉडी में से आप बचे रह सकते हैं। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और यदि आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर में से बात कर सकते हैं। नमस्कार।